Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we are going to start our new chapter which is admission of a partner. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे एज द नेम सेज कि जब एक नया पार्टनर एडमिट करता है पार्टनरशिप फर्म में देन हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें नया पार्टनर चाहिए क्यों है, पुराने पार्टनर्स क्यों नहीं पार्टनरशिप को रन कर लेते। तो क्यों चाहिए, हो सकता है आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, कैपिटल की नीड है, तो आपने नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया कि आपको मोर कैपिटल नीडेड थी। या फिर हो सकता है आपको कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए, उसकी स्किल का यूज़ करना चाहते हो आप, या फिर उसकी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी रेपुटेशन का यूज़ करके आप बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी नए पार्टनर को लाने के। अब अगर आप नया पार्टनर लाओगे तो वो भी प्रॉफिट्स में शेयर लेगा अपना, तो जो पुराने रेशो थे वो बदल जाएंगे। तो ऑब्वियसली नए पार्टनर के एडमिशन से क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप फर्म का। आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो पार्टनरशिप डीड है पुरानी, दैट कम्स टू एन एंड, और एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी जिसमें नया पार्टनर भी ऐड होगा, उसके प्रॉफिट लॉस का शेयर होगा। तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो भी प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व हैं, या कोई पुरानी गुडविल है, उन सब चीज़ों का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलें तो आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। उसी का रिपीटिशन है ये। बस आपकी अब जो पुराना जो बेस तैयार हुआ है पार्टनरशिप का, अब उसी में लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस के साथ आगे के चैप्टर्स आएंगे। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी होंगी एज टॉपिक, वो हम पहले ही देख लेते हैं कि क्या कुछ आने वाला है। एक तो नए पार्टनर के साथ को ऐड करके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नई बनेगी, जैसे ऑलरेडी अगर 2 पार्टनर्स थे तो एक नया आया, तो तीनों पार्टनर का टोटल नया रेशो क्या है फर्म में, वो डिस्कस करेंगे हम। सेक्रीफाइस और गेन रेशो भी निकालेंगे। देन गुडविल का डिस्कशन होगा कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेगा, जिसमें से कुछ प्रॉफिट्स ऐसे भी हैं पोर्शन जो गुडविल की वजह से हो रहे हैं। देन आपको करना है रीवैल्यूएशन, वही सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन इसलिए है, ये पुराने जो आपकी चेंज आया वैल्यूज़ में उस पार्टनर के आने से पहले उससे रिलेटेड है, तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके जो पड़े हैं या फिर लॉसेस जो भी हैं आपके पास। देन आपको जो है वो लास्ट आपका जो टॉपिक था कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट का, वो पुराने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, बट अब आपका वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। सो वो लास्ट हमें कैपिटल वाला टॉपिक नहीं करना है। सो बस यही आपके स्मॉल से टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, बस एक रिवीजन आपको चाहिए इसके लिए। लिटिल बिट सम की लेंथ बस चेंज हो जाएगी। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे न्यू रेशो का कॉन्सेप्ट, कि न्यू रेशो आपको जो है वो कैलकुलेट करना हो जब। तो यहाँ आपके पास 2-3 तरह के केसेस हो सकते हैं। पहली चीज़ कि वो नए पार्टनर का शेयर तो बता रहा है कि नया पार्टनर 1/4 1/3 के लिए आ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने वो शेयर किस रेशो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे परचेज़ किया। परचेज़ करने का मतलब कि किस पार्टनर ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस दिया,
वो पुराने शेयर वाले पार्टनर कुछ ना कुछ देंगे तभी तो वो नया वाला ले पाएगा ना शेयर। जैसे अभी पुराने वाले इक्वल इक्वल शेयर कर रहे हैं, नया पार्टनर आ रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ेंगे तभी तो नए वाले को मिलेगा कुछ हिस्सा। तो अगर आपको न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं पता है कि तीनों की नई रेशो क्या है, 3 पार्टनर्स की, बस आपको ये पता है कि ये नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने रेशो में सेक्रीफाइस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ आपने ये बात अज्यूम कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ अज्यूम होने के साथ साथ लॉजिकल भी है कि जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं वो उसी रेशो में शेयर करेंगे लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट को। जैसे फॉर एग्जांपल नया पार्टनर जो है वो है सी, वो आ रहा है 1/4 के लिए। तो जो ए और बी हैं, अगर वो पहले जो है इक्वली शेयर कर रहे थे तो सी का शेयर माइनस होने के बाद टोटल शेयर में से वो अब भी इक्वली शेयर कर लेंगे क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं था। सी का शेयर है 1/4, टोटल शेयर किसी भी चीज़ का हो सकता है 1, तो सी शेयर अगर आप माइनस कर दें टोटल में से तो आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो कितना रहने वाला है आपके पास, 3/4। ओके, तो इस 3/4 को ए एंड बी जो है अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। अगर इक्वली बांट रहे थे तो अब भी इक्वली ले लेंगे, यानी 3/8 और 3/8। रिमेनिंग शेयर को ये ध्यान में रखना है कि सी ने लेने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में शेयर कर लेंगे। बस इसी तरह से आपके पास डिफरेंट केसेस होंगे। अब इसी केस से रिलेटेड हम एक पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो है 3/6, 2/6 और 1/6। उन्होंने न्यू पार्टनर डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब आपको जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। ये ओल्ड रेशो है, ये सी जो है वो डी का शेयर है 1/6। तो आपको सिंपली क्या करना है कि लेट टोटल शेयर जो है वो आपका कितना है 1, तो डी का शेयर है 1/6, रिमेनिंग कितना रह गया अगर डी का निकाल दें टोटल में से 5/6, एलसीएम लेके निकाल लेंगे आप। तो अब आपका जो ये रिमेनिंग है कुछ नहीं पता कि सेक्रीफाइस किस रेशो में हुआ, तो ये अज्यूम कर लेना है कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो 5/6 को बाकी के जो 3 पार्टनर्स हैं अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, दैट वाज 3:2:1। तो बस आपने जो है वो ए का जो न्यू शेयर निकालना है, यहाँ आप लिखेंगे एज न्यू शेयर। तो यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग पड़ा है ए अपनी ओल्ड रेशो में उस रिमेनिंग शेयर को जो है वो शेयर कर लेगा। तो यहाँ आपके पास जो है वो आपने देखना है कि आपको मल्टीप्लाई करें, कट करें इसे एंड देखें कि आपके पास क्या मिलता है आपको 5/12। देन इसी अकॉर्डिंग 20 शेयर 5/6 रिमेनिंग था उसको बी अपनी ओल्ड रेशो में ले लेगा। तो यहाँ आपके पास जो है वो 5/18। इसी अकॉर्डिंग आप सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। सी का शेयर 5/6 मल्टीप्लाई 1/6, 5/36। ये आपके तीनों पार्टनर्स का शेयर आ गया नया। डी का आपके पास ऑलरेडी गिवन है, राइट करेंगे इन्हें और डिनोमिनेटर इनके हम इक्वल करेंगे ताकि हम इन्हें एक रेशो की फॉर्म में लिख पाएँ। ये डी का शेयर है 1/6, तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं आपको। एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम लेने के बाद आप इनकी रेशो को राइट कर सकते हैं 15:10:5:6। ओके, सो इस टाइप में आपके पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है ये अपना शेयर इक्वली जो है वो दोनों से जो है वो परचेज करे, पुराने पार्टनर से परचेज करे, उसे भी डिस्कस करते हैं।
अगर नया पार्टनर जो है वो इक्वली अगर जो है वो पुराने वाले पार्टनर से अपना शेयर जो है वो परचेज कर रहा है या वो इक्वली कॉम्पनसेट कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम जो हैं वो दो पार्टनर्स हैं जो कि 7/12 और 5/12 में अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने गोपी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। गोपी ने ये शेयर इक्वली परचेज किया है दोनों पार्टनर से। इक्वली का मतलब आधा राम से आधा श्याम से। आपको जो है वो नया रेशो निकालना है। तो आप देख लो गोपी का हाफ शेयर कितना बनता है। तो गोपी ने जो है वो गोपी परचेज करेगा राम से कितना 1/6 का आधा यानी हाफ कर दो तो 1/12 परचेज कर लेगा राम से और 1/12 ही श्याम से। तो आप देख लीजिए राम का न्यू शेयर निकालने के लिए आपको बस उसका सेक्रीफाइस देखना है कि उसने 1/12 सेक्रीफाइस किया है। तो उसके ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, ये आ गया राम का शेयर। श्याम्स न्यू शेयर ओल्ड आपके पास है, सेक्रीफाइस आपको पता ही है उसने गोपी के लिए कितना किया, तो इससे आपको मिल जाएगा श्याम का शेयर। अब आपको बस तीनों के शेयर को लिखना है। तो गोपी का 1/12 नहीं लिख देंगे, उसका टोटल शेयर गोपी का 1/6 है। तो न्यू रेशो आपकी जो है वो ऑफ ऑल पार्टनर्स 6/12 रेशो 4/12 एंड 1/6। तो 642 आपको जो है वो नया रेशो मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे जब आप, देन 642 ये आपका नया रेशो है। और इसी अकॉर्डिंग आपके पास ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर रेशो में जो है वो पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाइस करें आने वाले पार्टनर के लिए। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे ए और बी जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7/3 में। ये हमारा है थर्ड केस कि ए एंड बी जो है वो 7/3 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देन सी को उन्होंने एडमिट किया 2/7 शेयर के लिए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस पार्टनर ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया, उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बोल रहा है कि ए एंड बी जो है आर शेयरिंग प्रॉफिट से 7/3 एंड सी वॉज एडमिटेड फॉर 3/7 नॉट 2/7। सी वॉज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब इसने जो है 3/7 का जो शेयर है उसको इसने किस तरह से लिया है, 2/7 तो इसने लिया है फ्रॉम ए एंड 1/7 इसने लिया है फ्रॉम बी। तो आपको बस ये देखना है कि अब नया रेशो क्या होगा। एक पर्टिकुलर रेशो में लिया है, पर्टिकुलर रेशो का मतलब क्या है यहाँ पर कि 2/1 में ले रहा है, ये इक्वली भी नहीं ले रहा, ओल्ड रेशो में भी नहीं ले रहा, 2/1 में जो है इसने एक्वायर किया। तो ये 2/1 आपका जो है वो सेक्रीफाइस रेशो भी है अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े। तो यहाँ आपको जो है वो निकालना है फिलहाल एज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना था 7/10 और उसने सी के फेवर में कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/7। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर तो 29/70 जो है वो ए का न्यू शेयर है। इसी तरह से बीज न्यू शेयर आपको फाइंड करना है। तो बी का जो ओल्ड शेयर था दैट वाज 3/10, 1/7 का उसने सेक्रीफाइस किया है तो 11/70 उसका न्यू शेयर मिलेगा आपको। अब आपको बस तीनों पार्टनर्स की रेशो लिखनी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी। ए का आपने निकाला 29/70, 11/70 और जो है वो सी आ रहा था 3/7 के लिए। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे यानी एलसीएम लेंगे आप, तो 29/11/30 दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ अगर आपसे सेक्रीफाइस रेशो पूछे तो आप इजीली बता सकते हो 2/1।
और कुछ केसेस में आपको न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, सेक्रीफाइस पूछा गया है, तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आप जो है वो बहुत इजीली सेक्रीफाइस भी बता सकते हो। पिछले अभी डिस्कस किया है आपने सेक्रीफाइस और गेन रेशो, अभी तक कंटिन्यूटी से निकाले हैं हमने। अभी लास्ट सम तक भी आपने सेक्रीफाइस रेशो निकाले जब हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की। सो दैट्स द वे कि इस टाइप में आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे जिसमें आपको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और कुछ केसेस में आपको सेक्रीफाइस रेशो भी पूछा जाएगा, वो भी आप कैलकुलेट करेंगे। और एक केस ये भी हो सकता है कि ये बोले कि ओल्ड पार्टनर ने अपने शेयर का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है वो सेक्रीफाइस किया। जैसे बोले कि ए ने अपने शेयर का 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो ए के शेयर का 2/7 कैलकुलेट कर लो और पता लग जाएगा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे कि ए का शेयर यहाँ कितना है 7/10, और उसने अपने शेयर का 2/7 पार्ट, यानी उसने 2/10 जो है वो हिस्सा सेक्रीफाइस किया। तो इतना हिस्सा माइनस कर दो उसके शेयर में से, बस सेक्रीफाइस निकल गया। जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस कर दो। ये होता है कि उसके शेयर का उसने एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस किया। ओके, तो ये डिफरेंट केसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अपने सम को करना है। बस ध्यान देना है कि क्या केस दिया गया है आपको। ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन गुडविल के बारे में, कि जब आपको न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है देन गुडविल के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। अब ये तो श्योर है बात कि नया पार्टनर अपने जितने भी हिस्से के लिए आ रहा है, जितने शेयर के लिए, उतने हिस्से की वो गुडविल जो है वो लेकर के आएगा। अब उसके पास 2 वेज है कि या तो वो गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे कर दे पार्टनर्स को। अगर तो उसने पार्टनर को वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे करा, देन आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि उसने वो चीज़ आउट ऑफ द बिजनेस की है, प्राइवेटली की है, तो हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा कि वो अपने हिस्से का गुडविल जो है, गुडविल भी कहते हैं इसे, और यहाँ आप इस चैप्टर में इसे प्रीमियम वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, वो गुडविल या प्रीमियम को अपने कैश में लेकर के आ रहा है, यानी उसके लिए वो कैश लेकर के आएगा। एक ये केस है। दूसरा कि वो काइंड में पे करेगा, वो कैश नहीं लेकर के आएगा, देन आप कह सकते हो डज नॉट ब्रिंग कैश। देन हम देखेंगे कि वो किस तरह से फिर गुडविल का ट्रीटमेंट हमें देंगे। तो फर्स्ट वाला तो बात ही कट हो गई कि कोई एंट्री नहीं अगर प्राइवेटली लाए। बात रह गई कि कैश में जब लाएगा और जब कैश में नहीं लाएगा। तो फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि जब आपका न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल या प्रीमियम जो है वो कैश में लेकर के आता है, तो यहाँ अब आपके पास सबसे पहली चीज़, जब वो ला रहा है तो उसकी एंट्री करो। तो एंट्री करने के लिए वो कैश या बैंक किसी के भी थ्रू दे सकता है आपको। तो आपके पास कैश आ रहा है या बैंक में आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट आपके पास डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट पर्टिकुलर आप सामने लिखेंगे एंड नरेशन देंगे कि अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर बाय न्यू पार्टनर इन कैश। फर्स्ट आपकी ये एंट्री होगी। देन आपके जो पार्टनर्स हैं ओल्ड, उन्हें उस गुडविल या प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि जो वो नया पार्टनर ला रहा है वो इसीलिए ला रहा है ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके ओल्ड पार्टनर्स को। तो जो भी उसने वो गुडविल लाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो आपको बस ओल्ड पार्टनर्स को, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में
उन्हें क्रेडिट करना है और ये ध्यान में रख के चलना है कि ये सेक्रीफाइस रेशो में होगा, ये ओल्ड किसी भी तरह के ओल्ड रेशो में नहीं होगा। गुडविल हमेशा ऑलवेज सेक्रीफाइस रेशो में जाती है। बस वो एज एसेट अगर आपके पास है देन उसका अलग ट्रीटमेंट है कि पुरानी कोई गुडविल एसेट के रूप में पड़ी है बैलेंस शीट में, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट ये जो नया पार्टनर गुडविल लाता है या हम खुद उसका वैल्यूएशन करते हैं, देन आपने ऑलवेज इसको सेक्रीफाइस रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब यहाँ भी हमारे पास एक सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर चाहते हैं कि हम इस गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लें, हमें ये मनी चाहिए, दूसरा पार्टनर जो है वो विड्रॉ ना करें। तो अगर पार्टनर विड्रॉ नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू विड्रॉ, देन यहीं पे सम रुक जाएगा, कुछ और आगे एंट्री नहीं होगी, क्योंकि विड्रॉ नहीं किया देन नो एंट्री डैश। और अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये दो एंट्रियां तो होंगी ही कि पार्टनर गुडविल लाया, गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गई। अब आपने सिर्फ विड्रॉ करवाना है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया उतने अमाउंट की आप एंट्री डाल दो, फुल अमाउंट किया है फुल से, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं हाफ से, और नरेशन आप दे दोगे कि पार्टनर्स हैव विड्रॉन देयर गुडविल, और अगर हाफ विड्रॉ की है तो देयर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, कि उन्होंने हाफ विड्रॉ की है। सो इस टाइप में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट देना है। इससे रिलेटेड आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको मेंशन होगा कि नया पार्टनर आ रहा है और वो इतने अपने हिस्से की इतनी गुडविल ला रहा है, इतनी कैपिटल ला रहा है, उसकी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट है जहाँ आपको बोला गया है कि ए एंड बी जो है वो पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, और वो अपने शेयर जो है वो प्रॉफिट्स के वो 3:2 में जो है वो शेयर कर रहे हैं। उनकी जो कैपिटल्स हैं वो हैं 1,80,000 और 1,40,000, ए की 180 एंड बी की 1,40,000। उन्होंने एक्स को पार्टनरशिप में जो है वो एडमिशन दिया इस कंडीशन पर कि वो गुडविल के नाम पर जो है वो 67,500 रुपीज़ लाएगा और कैपिटल के नाम पर जो है वो 1,50,000 रुपीज़ लेकर के आएगा, और उसको जो है वो 1/4 शेयर दिया जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म में। अब हमने ये एज्यूम करना है कि कैपिटल और गुडविल को जो है वो कैश में लेकर के आ रहा है। आपको जर्नल एंट्रीज जो है वो इससे रिलेटेड पास करनी है, और आपको दोनों ही केसेस देखने हैं कि गुडविल बिजनेस में दे वांट टू रिटेन द गुडविल एंड पार्टनर्स वांट टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत ही सिंपल सा सम है आपके पास। सिर्फ आपको यहाँ पहली जो कैलकुलेशन करनी है वो ये देखना है कि क्या आपके पास नया रेशो है, नहीं है। गुडविल निकालने मेरे पास गुडविल मेंशन है, मुझे चाहिए सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो मेंशन है, नहीं है। तो यहाँ पहला काम जो मैं करूँगी वो ये कि हम देखेंगे कि x का शेयर है 1/4, तो टोटल जो शेयर है आपके पास फर्म का वो है 1, तो रिमेनिंग जो है वो रह जाएगा आपके पास x का माइनस करने के बाद जो शेयर 3/4, ये रिमेनिंग शेयर है। अब इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना नया रेशो पता है ना सेक्रीफाइस रेशो पता है। जब कुछ भी ना पता हो तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो है। तो ओल्ड रेशो ही अगर सेक्रीफाइस रेशो है, वैसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो उसको, सेक्रीफाइस रेशो को। यहाँ यही ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस आने वाला है।
बट फिर भी हमें अगर नया रेशो पूछा गया है तो हमें फिर कैलकुलेट करना होगा। तो रिमेनिंग है 3/4। तो यहाँ आप जो है अगर न्यू शेयर निकालना चाहें एज न्यू शेयर, तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये ओल्ड रेशो आपके पास जो आपका मतलब रिमेनिंग शेयर है 3/4, इसको वो अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा आपके पास 9/20, बीज न्यू शेयर रिमेनिंग शेयर है 3/4, इसको बी में अपनी ओल्ड रेशो में लेगा तो आपके पास मिलने वाला है आपको 6/20। तो 9/20, 6/20 और एक्स आ रहा है 1/4 के लिए। तो मैं अगर ऑल थ्री पार्टनर्स का न्यू रेशो लिखूं ऑफ ए बी एंड सी, तीनों पार्टनर्स का अगर मैं रेशो लिखूं तो क्या बनने वाला है मेरे पास 9/20, 6/20 एंड 1/4। अब आपको बस करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर आप इक्वल करेंगे तो आपको जो रेशो मिलने वाला है दैट विल बी 9:6:5। ये आपका नया रेशो है। अगर पूछेंगे देन आप कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइस रेशो और अदर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके तो यही 3:2 ही आपको सेक्रीफाइस रेशो मिलेगा। अब आपको नए पार्टनर की गुडविल और कैपिटल को लाने की करनी है जर्नल एंट्री। तो यहाँ आप पास ऑन करेंगे एंट्री कि वो लेकर के आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट और 2x कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ आपने जो है वो टोटल अमाउंट वो ला रहा है 1,50,000 प्लस 67, तो दोनों का टोटल अमाउंट वो ला रहा है 2,17,500 रुपीज। तो गुडविल के नाम पर उसने लाए हैं 67,500 और कैपिटल के नाम पर वो लेकर के जो आ रहा है दैट विल बी 1,50,000 रुपीज। तो ये उसका टोटल अमाउंट है। अब ये एंट्री तो हो गई हमारे पास कि उसने जो है वो गुडविल लाई और कैपिटल लेकर के आया। अब इस कैपिटल को गुडविल को हमें जो है वो कैपिटल उसकी एक्स की एज इट इज रहेगी। अब इस गुडविल को हमें पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशो में देना है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल। नरेशन में आप दे देंगे नीचे कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस रेशो वही है आपका 3:2। 67,500 को आप 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आपको जो है वो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे अमाउंट 40,500। टोटल अमाउंट है आपके पास 67,500 एंड बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे 27,000 रुपीज। सो यहाँ ये तो हमने कर दिया। अब ये कह रहा है कि अगर तो पार्टनर्स वांट टू विड्रॉ, अगर विड्रॉ करना चाहते हैं वो अपनी गुडविल को तो विड्रॉवल की एंट्री पास होगी, अदरवाइज कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो अगर दे वांट टू विड्रॉ तो आपने जस्ट उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से पूरा अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा और जितना इन्हें मिला था उतने से इनके कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। दैट्स सो सिंपल एंट्री। सो बस इसी तरह से आपको गुडविल के सम्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं और उन्हें करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।